Hello everyone, welcome you all to the Net Pharma. So today's topic is active immunization. So हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन काम करता है और कौन कौन सी वैक्सीन्स होती हैं फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन. सो यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दो टाइप्स की वैक्सीन होती हैं. एक जिसको हम वैक्सीन्स बोलते हैं और एक होते हैं टॉक्सॉइड्स. वैक्सीन्स दो टाइप्स की होती हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन्स और सेकंड इज़ द वायरल और रिकेट्सियल वैक्सीन्स. तो ये दो टाइप के टॉपिक हैं जो अभी हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए पढ़ेंगे. इन दोनों को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वैक्सीन्स. क्या होती हैं वैक्सीन्स? ये ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो एंटीजन्स कंटेन करते हैं, यानी कि जिसके अंदर एंटीजन्स होते हैं और जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती हैं तो ये अंदर जाकर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाने का काम करती हैं. यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे. कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रॉपरली एंटीजन्स एंटीबॉडी रिएक्शंस. सो एंटीबॉडी रिएक्शन जब होता है तो उससे पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. टाइप्स कौन कौन से हैं वैक्सीन्स के? ये हैं आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन्स और रिकेट्सियल वैक्सीन्स. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरियल वैक्सीन्स. ये कैसी वैक्सीन्स होती हैं जो एक तरह का सस्पेंशन होता है, स्टेराइल सस्पेंशन, चाहे वो लाइव या किल्ड बैक्टीरिया का हो, मतलब या तो जिंदा बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरह से हम उसको डेड बैक्टीरिया को यूज़ करें उनका सस्पेंशन बनाकर, या फिर हम बैक्टीरिया के डेरिवेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टेराइल एक्सट्रैक्ट्स. यानी कि हम टोटली क्या कर रहे हैं, उसकी जो हानिकारक चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया की कॉज करने की, उसको तो हम ख़त्म कर देते हैं, बस वो एक्टिव रहती हैं. सो ये कैसी हो सकती है? सिंपल वैक्सीन भी हो सकती है और मिक्स्ड वैक्सीन्स भी हो सकती हैं. सिंपल वैक्सीन्स यानी जिसके अंदर हम एक तरह का ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक स्पेशी, और मिक्स्ड वैक्सीन्स जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल वैक्सीन्स यूज़ करते हैं. यानी कि जब हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेशीज़ से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पेशीज़ का यूज़ करते हैं उसको हम मिक्स्ड बोलते हैं. बैक्टीरियल वैक्सीन्स की प्रिपरेशंस होती कैसे है? सिंपल सा फिनोमिना है, जैसे हम ग्लास स्लाइड पर एक पर्टिकुलर कल्चर मीडिया डालते हैं, उसी तरह से हम सबसे पहले एक कल्चर मीडिया को ग्रो करवाएंगे किसी भी एक सॉलिड या लिक्विड मीडिया के अंदर, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली ग्रो कर जाएं. और ग्रो करने के बाद हम उनका आगे का प्रोसेस करते हैं कि उनकी जो ग्रोइंग कल्चर है उस पर हम एक पर्टिकुलर टेस्टिंग करते हैं और उनको किल करते हैं. किल इन द सेंस कि जो उनकी पैथोजेनिसिटी है, यानी कि जो उनकी एविरुलेंट एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बस उसको एंटीजेनिक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन रहे, इस बात का ध्यान रखते हैं. यानी कि वो किसी भी तरह से हानिकारक ना हो, बस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी उनकी मेंटेन रहे, इस तरह से उनको किल किया जाता है इस प्रोसेस में. सबसे पहले हमने कल्चर ग्रो करवाया किसी भी सुटेबल सॉलिड या लिक्विड मीडिया पर, उसके बाद उनको इस तरह से किल करवाया कि उनकी पैथोजेनिसिटी रिड्यूस हो जाए बट उनकी एंटीजेनेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहे. उसके बाद हम उन्हें सस्पेंडेड फॉर्म में रखते हैं सलाइन सॉल्यूशन के अंदर. नाउ बैक्टीरियल वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं? वैक्सीन्स कंटेनिंग लिविंग बैक्टीरिया, यानी कि उनके अंदर एक जिंदा बैक्टीरिया होता है, जिन वैक्सीन्स के अंदर हम उनको बैक्टीरियल वैक्सीन्स बोलते हैं. इनको हम एविरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू प्रिपेयर करते हैं. जैसे मैंने पीछे बताया कि उनको हम किल करते हैं उनकी पैथोजेनेसिटी को, और हम उनको एविरुलेंट बनाते हैं, मतलब जो ज़्यादा हानिकारक ना हो. कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ एक्टिव अगेंस्ट विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पेशीज़. यानी कि ये क्या करती हैं, ये उन एक पर्टिकुलर एंटीजन्स के खिलाफ काम करती हैं. कैसे? ये प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज़, यानी कि स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे उन्हीं सेम स्पेशीज़ के लिए जो इस बैक्टीरिया के जैसी हैं. यानी कि इसी तरह का जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी तो वो उसको किल करने का काम करेंगी. सो सेम स्पेशीज़ का जो भी विरुलेंट स्ट्रेन होगा या विरुलेंट आपका बैक्टीरिया होगा उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी और वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा. जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं BCG वैक्सीन्स का.
नेक्स्टली जो वैक्सीन्स हैं जिनमें किल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो हम बनाते हैं बाय द केमिकल और फिजिकल मेथड। उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। पिछले वाले में हमने किल नहीं किया था, उनकी पैथोजेनेसिटी को किल किया था, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को नहीं। ऐसे ही यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं, लेकिन उनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रिमेन रहती है, क्योंकि अगर वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किल हो जाएगी तो वो बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ को जनरेट नहीं कर पाएगी, सो दैट इट्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टी विल रिमेन एज सच। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप किल करोगे वो आप केमिकल और फिजिकल मेथड के थ्रू किल करोगे, और उनकी पैथोजेनिसिटी आप रिड्यूस करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, ना कि एंटीजेनिक, यानी कि वो बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज़ जनरेट करवाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे इम्यून सिस्टम को। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को कोई भी हार्मफुलनेस ना हो, यानी कि उनकी मेंटेन रहे। एग्जाम्पल है पर्ट्यूसिस वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन्स। यही वो वैक्सीन्स होती हैं जिसके अंदर किल्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ बात करते हैं वायरल और रिकेट्सियल वैक्सीन्स। सो वायरल और रिकेट्सियल वैक्सीन्स कैसे बनती हैं? ये होते हैं सस्पेंशंस ऑफ वायरसेस और रिकेट्सिया, यानी कि किसी भी तरह के वायरसेस और रिकेट्सिया वायरसेस के थ्रू जब आप उनका सस्पेंशन बना के उनको प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर कैसे करते हैं? ब्लड ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियली इन्फेक्टेड एनिमल्स और कल्चर्स इन फर्टाइल एग और फ्रॉम सेल ऑफ टिश्यू कल्चर्स, यानी कि आप किसी भी तरह के इन्फेक्टेड एनिमल्स जिसमें ये पर्टिकुलर वायरस आपको मिले, उस पर्टिकुलर एनिमल को आप क्या करते हो, उसके अंदर से ब्लड को निकालते हो, और या फिर किसी अदर फॉर्म्स में अगर आपने टिश्यू कल्चर बनाया है और उसकी सेल्स से आप किसी भी तरह से ये वायरस निकाल रहे हो, या फर्टाइल एग्स के थ्रू आप ये वायरस निकाल रहे हो, तो 3 इसके मेथड्स हो गए। इन्फेक्टेड एनिमल्स का ब्लड, और फर्टाइल एग्स के कल्चर में से निकालना, या फिर टिश्यू कल्चर्स में से आप उसको निकाल सकते हो। आइदर आप लिव्ड और किल्ड वैक्सीन्स भी यूज़ कर सकते हो, पर्टिकुलरली जिसमें आप वायरल और रिकेट्सियल वैक्सीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। आइदर लाइव और किल्ड वैक्सीन्स भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स। सो ये प्रिपरेशन है मेनली फॉर द वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स। नाउ फॉर द लाइव वैक्सीन्स, बाय यूजिंग एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे स्ट्रेन्स जो डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं। ये मेनली क्या होते हैं? एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स हमको बोलते हैं जिसका हमने इफ़ेक्ट कम कर दिया है, यानी कि वो अब डिसीज़ नहीं कॉज कर पाएंगे, बट उनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे स्ट्रेन्स को आप किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में से निकाल कर यूज़ कर सकते हो एज अ लाइव वैक्सीन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स। इसमें तीसरा आता है आपका किल्ड वैक्सीन्स। किल्ड वैक्सीन्स बाय इनएक्टिवेटिंग देम बाय सुटेबल केमिकल और फिजिकल्स मीन, यानी कि जैसे हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा कि हम उनको कैसे कर सकते हैं, फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू, जब हम उनको इनएक्टिव कर दें, यानी उनकी पैथोजेनिसिटी को हम रिड्यूस कर दें, मे बी फ्रीज ड्राइड। नेक्स्टली टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? सी टॉक्सॉइड्स आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन, यानी कि एक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, और ये क्या करते हैं? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। दीज आर नोन एज अ Okay, so these are the toxoids which are pathogenic bacteria which release toxins, यानी कि ये एक तरह के पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, which are toxic for our health. So toxins are disease producing and antigenic, यानी कि ये ऐसे पर्टिकुलर आप ही समझ लीजिए बैक्टीरियाज हैं जो टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, और टॉक्सिन्स क्या करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं, वो बीमारी को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और साथ साथ एंटीजेनिक नेचर होता है उनका। एंटीजेनिक मतलब एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे वो, क्योंकि एंटीजेनिक मतलब बाहर से आई हुई कोई चीज़ इनटू आवर बॉडी, वो फॉरेन बॉडी कहलाती है। कैन नॉट बी यूज्ड एज सच फॉर इम्यूनाइजेशन, इसको हम इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं एज इट इज़, यानी कि आप इस टॉक्सॉइड्स जो होते हैं उनको आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हो फॉर इम्यूनाइजेशन, क्योंकि ये फिर बीमारी कॉज करेंगे, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं जिससे हम उन टॉक्सिन्स को रिमूव आउट कर पाएँ, और उसके बाद हम टॉक्सॉइड्स को यूज़ करें फॉर द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स।
तो इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? एक तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं और एंटीजेनिक नेचर के होते हैं। When treated with heat और chemicals like formaldehyde, तो हम जब इनको फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल के साथ ट्रीटमेंट इनका करते हैं तो इनका जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। जो इनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डिस्ट्रॉय होने के बाद हम इनको एज अ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, इनके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी तो रहेगी, यानी कि वो अब एंटीबॉडीज़ जनरेट करवा पाएंगे हमारी बॉडी में, लेकिन डिसीज़ कॉज नहीं कर पाएंगे। तो टॉक्सॉइड्स को एज इट इज़ यूज़ ना करके हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं या हीट के साथ ट्रीट करवाते हैं, ताकि इनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए और एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहे। और इन्हीं को हम मेजरली बोलते हैं टॉक्साइड्स। सो टॉक्सॉइड्स बहुत सिंपल वे में इस स्लाइड में बताया हुआ है कि क्या होते हैं टॉक्सॉइड्स, किस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं और कैसे हम इनको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं। सिंपल पॉइंट्स हैं, यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। टॉक्सॉइड्स काम कैसे करते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं कि मेनली क्या होता है। जैसे आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसके खिलाफ एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। ऐसे ही जब टॉक्सॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो उसके खिलाफ एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी। उससे क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज़ जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं टॉक्सॉइड्स के अंदर उनके साथ बाइंड कर जाती है, और बाइंड करने के साथ क्या करती है, ये जितना भी उसके अंदर डिलीटीरियस इफ़ेक्ट होगा, यानी कि जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है टॉक्सिन्स का, वो उसके साथ क्या कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि अब वो हार्मफुल इफ़ेक्ट कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती और ये बन जाता है आपका हार्मलेस टॉक्सॉइड। यानी कि अब आपको इस टॉक्सॉइड से कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए ये एक तरह का आपका टॉक्सॉइड बन जाता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। यानी जितने भी पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो हम थर्ड वीडियो में जान लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। Thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe my channel Net Pharma for more videos, and please watch the full video for the important topics. Thank